सोलन में प्रशासन और शिक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली के चलते राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलोगड़ा में पढ़ने वाले करीब 100 छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। स्कूल भवन के पिलर और दीवारों में गहरी होती दरारें ये बता रही हैं कि भवन अब कभी भी जमींदोज हो सकता है। और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता अमरप्रीत सिंह ने स्कूल की प्रिंसिपल निशा शर्मा से बात की। सलोगड़ा में स्थित प्राइमरी स्कूल की हालत जर्जर होती जा रही है। डर के साए में बच्चे यहाँ पे पढ़ने को मजबूर है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल नीलम जुड़े हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की दिक्कत परेशानी यहाँ पे बच्चों को और स्कूल प्रशासन को आ रही है। मैडम, क्या दिक्कत आ रही है जी? बैठने में दिक्कत है बच्चों को। रूम्स तो सारे, एक बिल्डिंग तो गिरा दी गई है और दूसरी बिल्डिंग में हम बैठे, मगर उसमें एक ही रूम है जिसमें हमारे स्कूल का सारा सामान भी है और हम टीचर्स भी बैठते हैं। बच्चों के लिए हाई स्कूल में दिए गए हैं 3 कमरे। बाकी दिक्कत तो दिक्कत ये टॉयलेट्स हमारे ऊपर हैं और बच्चे नीचे से आते हैं तो बहुत मुश्किल आ रही है, जिसके लिए बच्चे बीच में ही कई बार रास्ते में ही टॉयलेट कर देते हैं और बहुत दिक्कत है बच्चों को बिठाने की, बहुत ज़्यादा। मैम, किस तरह की दिक्कत है? अगर बिल्डिंग की बात की जाए, क्या बिल्डिंग अनसेफ है या क्या और कुछ है इसमें? बिल्डिंग की दिक्कत है और बिल्डिंग अनसेफ है ये वाली तो पुरानी, और नई में जिसमें हाई स्कूल वालों में बिठा रहे हैं उसमें भी बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें टॉयलेट्स नहीं हमें दिए गए हैं। तो क्या बिल्डिंग में क्या हो रहा है मैम? दरारें हैं? दरारें पड़ गई हैं, सारे में दरारें हैं, फर्श में भी, दीवारों में भी। मतलब अगर चलते भी हैं ऊपर वाली मंजिल तो बंद ही कर दी है हमने। अगर उसमें चलेंगे तो हिलती है ये बिल्डिंग जैसे। मैम, तो क्या आपने इसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी? हाँ। तो वहाँ से क्या जवाब आया? हाँ जी दे रहे हैं। उसकी पत्राचार चला हुआ है। वो भी यही बोलते हैं कि यहाँ मत बैठो, मगर हम कहाँ जाएं, ये हमें खुद भी नहीं पता हम कहाँ जाएं। तो क्या उन्होंने कोई और जगह चयनित करने की बात की है या कुछ और शिफ्ट करने की बात हुई है? और तो वहाँ की क्या हालत है? शिफ्ट करने का तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और जो ज़मीन देखी गई है उस पर अभी फॉरेस्ट वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी अधर में ही लटका हुआ है सारा काम। तो ये क्या मतलब कि क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि किसी नई ज़मीन पे ये स्कूल बनाया जाए। जो और ज़मीन देखी गई है फॉरेस्ट वाली, उस पर बनना चाहिए। ये स्कूल भी जल्द से जल्द बना दिया जाए, तभी बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो कई पेरेंट्स तो निकालने की सोच रहे हैं कि वे हम निकाल दें बच्चों को। तो कि जैसे कि आपने देखा कि किस तरह मैडम ने बताया कि स्कूल की हालत जो है खस्ता होती जा रही है और बच्चों का भविष्य जो है खतरे में देखने को मिल रहा है। अब देखना यही होगा कि प्रशासन व सरकार कब अपनी कोमकर्णियां नींद से जागती है और इस स्कूल के भवन के निर्माण का कार्य शुरू करवाती है और बच्चों के भविष्य की बात करती है। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।